हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो गया था, फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। इसका इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया था। ठीक है, और एक्सरसाइज की भी हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, टोटल हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका इस चैप्टर का पूरा नाम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, हट जाए सिलेबस से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले था, अब हट चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हमारे ओरिजिन पाए, कैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता क्या है, फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। आई की पावर निकालना पड़ा। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडुलस एंड कंजुगेट क्या होता है, वो सब पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, वैसे स्टार्ट हमने कल कर ली थी, लेकिन आज हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो आज ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है बस, ये आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, आयोटा, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और बाकी जो भी मैंने बताना था वो पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, उसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सीधे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। वो कह रहा था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a+b। 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सब में हमें क्या करना है, सारे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें से 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज अब बात करेंगे 4th क्वेश्चन की। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट में 7 + i7, 3 ब्रैकेट में 7 + i7। ठीक है, 7 + i7 प्लस ब्रैकेट प्लस i ब्रैकेट में है 7 + i7। ब्रैकेट में कितना है, 7 + i7, 7 + i7। ठीक, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। इसको हमें सॉल्व करना है और इसको a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि एक रियल पार्ट होना चाहिए प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 7 21 हो गया, प्लस 3 7 21, i21 हो गया। ठीक है, i21। ठीक है, इतना समझ गए। इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, प्लस अब यहाँ i को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7i प्लस, और यहाँ हो जाएगा i × i स्क्वायर, यानी कि 7i² हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप, इतना समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से। ठीक है, ये 21 है, 21 प्लस i21, ये ऐसा ही रहेगा, प्लस 7i। अब यहाँ देखिएगा i² है, i² की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, -1 होती है। तो i² की वैल्यू अगर -1 है तो 7 × -1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल मैंने बताया था कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड। यानी कि 21 - 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है ना। जिसमें आई नहीं होता उसको कहते हैं रियल पार्ट, जिसमें आई होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट यानी कि 21 - 7, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, 21 - 7। ठीक है, प्लस और i21 और 7i, इन दोनों को हम ब्रैकेट में i कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 21 + 7। दोनों में से i कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 21 + 7। ठीक है, इतना आ गया। अब 21 - 7, 21 में से अगर 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा, प्लस i, और 21 + 7 कितना, 28। तो 14 + 28, a+ib। तो इसको हमने कितना लिख दिया, a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन कह रहा है, 5th क्वेश्चन कह रहा है 1 - i। ठीक है, 1 - i ब्रैकेट में है माइनस, फिर माइनस, ठीक है, फिर -1 प्लस i6। ठीक है, -1 प्लस i6। ठीक है, इतना में दिया हुआ, इतना में दिया हुआ। ठीक, तो 1 - i है। ठीक है, माइनस करना है। ठीक है, इसको तो 1 - i को मैंने ऐसे लिखा,
माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट अगर खोले, ठीक है, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये -i6 हो जाएगा। इतना समझते हैं ना, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, 1 - i और 1 + i6, ठीक है। 1 को ऐसा बना लेते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा ना। हाँ, 1 - i और 1 - i6, ठीक है। तो फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना है तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो रियल पार्ट कौन कौन है, 1 है +1 है, तो 1 + 1 एक साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस बाकी में i कॉमन ले लिया, यहाँ i है, यहाँ i6 है। अच्छा, -i कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि -i है और -i6 है, तो दोनों में -i कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो -i कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा कितना, 1 और यहाँ से बचेगा +6। आई होप आप समझ रहे होंगे इतना, ठीक है, इतना तो आप समझना चाहिए, ठीक है, क्लास 11 के बच्चे। या अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो सीधे आप एक काम कर सकते हैं, चलो इसको और ज़्यादा सिंपल आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बताए, ठीक है। 1 + 1, पहले 1 और 1 + 1 को एक साथ लिखा, ठीक है। फिर ये -i है और -i6, इसको एक साथ लिया, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1 + 1 ये मैंने एक साथ लिखा और -i -i6, ठीक है। तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर -i को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा i, यहाँ पर बचेगा 1 + 6। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों में से -i कॉमन ले लिया, -i कॉमन लिया तो i कॉमन आ गया तो बचा कितना, 1, और यहाँ से i कॉमन आ गया तो बचा कितना, 6, ठीक है। तो 2 - i7, 2 - i7, ठीक है, कितना आ गया, 2 - i7। तो a + ib के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। रियल पार्ट कितना है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 7 नहीं, -7 है, कितना है, -7 विद साइन हम लेंगे, ठीक है, विद साइन, ठीक है। तो ये 5th पार्ट कंप्लीट। बात करते हैं 6th पार्ट की, ठीक है। 6th पार्ट देखिएगा, ठीक है। 6th पार्ट कह रहा है ब्रैकेट में 1/5 + i 2/5, 1/5 + i 2/5, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 4 + i 2/5, 5/2, 2/5 नहीं, 5/2, ठीक, इतना मत दिया, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 1/5 + i 2/5 है, ठीक है। माइनस को अगर अंदर भेजे तो ये हो जाएगा -4 और -i 5/2, इतना हो गया, ठीक है। रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, यानी कि 1/5 -4, 1/5 -4, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा +i 2/5 और -i 5/2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, रियल पार्ट को पहले, ठीक है। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो एलसीएम आ गया आपके पास कितना, 5, एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और ऊपर बन जाएगा कितना, 1 - 20, 1 - 20, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस इन दोनों में i कॉमन आ जाएगा, i कॉमन आ गया तो बचा कितना, ब्रैकेट में 2/5 बचा, यहाँ से -5/2 बचा यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -19/5 + i, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। तो ये आ जाएगा 4 - 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -19/5 + i, 4 - 25 कितना होता है, अच्छा ये माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस, तो माइनस को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। -21 आएगा ना, -21 आएगा तो माइनस को हमने आगे लिख लिया, तो ये आ जाएगा i 21/10, ठीक है। -19/5 -i 21/10, ठीक है, -21/10, इतना हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट कितना है, -19/5 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -21/10, ठीक है। 6th कंप्लीट। बात करते हैं 7th की, ठीक है। 7th देखिएगा, 7th क्या कहता है, ठीक है, हाँ 7th अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 7th क्वेश्चन कह रहा है, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसमें लिखा है 1 + 3 + i 7/3, ठीक है। 1 + 3 + i 7/3, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 4 + i 1/3, 4 + i 1/3, और इस दोनों को हमने एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बड़े से ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट में -4/3 + i,
ठीक है, -4/3 प्लस आई, ठीक है इतना। तो पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बड़ा सा ब्रैकेट लिखा, दोनों क्या है एडिशन, दोनों को ऐड करना है। तो पहले रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4, रियल पार्ट एक साथ हो गए, ठीक है, बीच में प्लस आ गया और दोनों में आई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ गया, ये बचा कितना 7/3 प्लस 1/3, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। और साथ में ये ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है, साथ में इसको अच्छा माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस को अंदर भेजा तो ये +4/3 हो गया और ये माइनस आई हो जाएगा, +4/3 माइनस आई, ठीक है। इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 4 12 यानी 13/3 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर 1 मानेंगे, ठीक है, तो 13/3 आ जाएगा प्लस आई। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 8, तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया और ये बन गया 4/3 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको ऐड करना है। तो रियल पार्ट कितना है हमारे पास 13/3 है प्लस 4/3, आई 8/3 और माइनस आई है, तो दोनों में आई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचा 8/3 और यहाँ से बचा -1, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लिया। 3 एलसीएम है तो 13 + 4 यानी कि 17/3, कितना हो गया 17/3 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 3, आई है यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो ऊपर बच गया 5, तो 17/3 प्लस आई 5/3, ठीक है, 17/3 प्लस आई 5/3, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट है 17/3, 5/3 हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 8th क्वेश्चन कह रहा है 1 - i⁴, 1 - i⁴, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, अब हमें पावर 4 एक्सपेंड करना तो आता ही नहीं, क्यूब आता है, a + b का होल क्यूब कितना होता है ये पता है हमें, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है ये पता है हमें, a + b का पावर 4 ये नहीं पता, ये फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है ना। वैसे आगे चैप्टर में चलो आगे जो हमारा चैप्टर है बायनोमियल उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम इसको निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 - i का स्क्वायर, तो इस पावर 4 को हमने स्क्वायर में तोड़ दिया, क्या कर दिया स्क्वायर में तोड़ दिया, ठीक है। अब स्क्वायर निकालना तो आता ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फॉर्मूले सेम वही फॉर्मूले यूज होते हैं जो रियल नंबर में यूज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले सब में सेम ही होंगे, ठीक है, खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो वह a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यानी a² यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस b² यानी कि i का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab, 2 × 1 × i यानी कि 2i हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर खोल दिया मैंने और ये बड़े वाले का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1 i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी जगह -1 लिख लिया मैंने, सॉरी i² की जगह कितना लिख लिया -1 लिख लिया, -2i हो गया, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया तो बचा कितना -2i का होल स्क्वायर बच गया, -2i का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और i का स्क्वायर कितना होगा i², ठीक है। तो 4 इंटू और -i² की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो 4 × -1 कितना हो गया -4, ठीक है। तो 8th वाले का आंसर कितना आ रहा है -4, कितना आ रहा है -4। तो यानी कि 1 - i⁴ की जो वैल्यू होगी -4 होगी। अगर इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है हमें तो a + ib के फॉर्म में कितना लिखेंगे -4, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 मान लेंगे, तो -4 + i 0, ठीक है। ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन कह रहा है 1/3, ठीक है, 1/3 + 3i का होल क्यूब, हाँ का होल क्यूब, ठीक है, कितना दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है, ठीक, का होल क्यूब है, हाँ ठीक। हाँ तो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये होता है हमारे पास a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि a³ है तो a³ यानी 1/3 का क्यूब
प्लस बी 3a² बी 3a² यानी कि 1/3 का स्क्वायर और b कितना है हमारे पास 3i है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और प्लस 3ab² यानी कि a कितना है 1/3 है और b का स्क्वायर यानी कि 3i का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का क्यूब यानी 3i का होल क्यूब, इतना याद हो, ठीक है। तो 1/3 का क्यूब कितना होता है 1/27 हो जाएगा, ठीक है, 3 का क्यूब कितना 27, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9 इंटू 3i, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3 तो ऐसा ही रहेगा और 3i का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और i का स्क्वायर कितना होगा i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब यानी कि 27 और i का क्यूब हो जाएगा, i का क्यूब क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, i का क्यूब, ठीक है, 1/27 सेम ऐसा ही रहेगा, प्लस 3 जा ये कट गया और 3 से ये 3 कट गया तो सब कुछ कट गया, 9 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना सिर्फ i, यहाँ 3 से ये 3 कटा, बचा कितना 9i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू 9 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 27i क्यूब, i की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, i की पावर 3 चलो यहीं पर निकाल लेते हैं, वैसे याद होनी चाहिए आपको, i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, कितनी होती है -i, तो इसको i क्यूब को मैं i स्क्वायर इंटू i लिख सकता हूँ, कितना लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i, ठीक है, तोड़ दिया मैंने, एक स्क्वायर बना दिया एक i बना दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 1/27 है प्लस i है -9 है प्लस 27, अच्छा यहाँ देखिए i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 इंटू 27, -1 इंटू 27 कितना हो जाएगा -27 और एक साथ में i भी है तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो i माइनस, अब यहाँ देखिएगा जो रियल पार्ट है यानी कि 1/27 और -9 इनको एक साथ लिखा 1/27 -9, ठीक है, और ये बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है i -27i इसको एक साथ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा पहले इस रियल पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा 27 ही आ जाएगा और 27 ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 होता है हमारे पास 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 होता है 243, तो 1 माइनस 243 आ गया और ये i -27i, तो इसमें एक काम करते हैं i को कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -27, ठीक है, आगे देखते हैं, तो 1 माइनस 243 कितना आ जाएगा -242/27 और यहाँ आ जाएगा 1 -27 यानी कि -26, तो -26i, तो ये आ गया a प्लस IB के फॉर्म में, ठीक, -242/27 प्लस -26i, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9th वाले का सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हमने a प्लस बी के फॉर्म में a प्लस BI के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, ठीक है, 10th क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके का 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है जिसको हमने a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा -2 -1/3i का होल क्यूब है, ठीक है, -2 -1/3i का होल क्यूब, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं इसमें आखिर हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करें, दोनों ही माइनस में, तो एक काम करते हैं दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी कि -1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि पावर होल पावर कितनी है 3 है, तो माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो -1 का क्यूब बाहर आएगा, कितना आएगा -1 का क्यूब, इसको इतना ध्यान रखना है बस, क्योंकि इसके अंदर से जो भी चीज कॉमन आएगी तो उसका क्यूब बाहर आएगा, उसका क्या आएगा क्यूब बाहर आएगा, ठीक है, तो -1 का क्यूब बाहर आ गया तो यानी कि दोनों माइनस गायब हो गए, तो बचा कितना अंदर 2 + 1/3i का होल क्यूब, ठीक है, तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 ही होता है, क्योंकि -1 की पावर ऑड कितनी होती है -1 ही होती है, ठीक है, तो ये -1 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको खाली माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिखिया बड़ा सा ब्रैकेट, तो a प्लस अभी क्या बनना a प्लस बी का होल क्यूब, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, और इसको फटाफट करते हैं, ठीक है, तो a क्यूब कितना हो गया ये, और 3a स्क्वायर यानी कि 4, 3a² इंटू b कितना है 1/3i, ठीक है, प्लस 3ab², 3 इंटू a कितना है 2 है, इंटू b² यानी कि 1/3i का होल स्क्वायर,
प्लस बी क्यूब यानी कि 1/3i का क्यूब, ठीक है, इतना हो गया। साथ में ये बाहर माइनस चल रहा है, ठीक है, तो 8 हो गया। इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो बचा कितना, सिर्फ 4 बचा, 4i बच गया, 4 है, यहाँ पर एक i भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 इंटू 1/9i स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और i स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक। 1/27 3 का क्यूब कितना होता है 27, और i का क्यूब आ जाएगा साथ में, ठीक, इतना हो गया। माइनस किया हमने तो 8 + 4i, ठीक है, 8 + 4i प्लस यहाँ से इसको अगर कट करें, ठीक है, तो ये 3 to the 6 और 3 3 जा 9, 2/3 है, 2/3 आ रहा है, और साथ में आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, -2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2/3, समझ गए होंगे आप, ठीक है। प्लस आई क्यूब की वैल्यू, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई क्यूब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, -i होती है। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है, अभी हमने निकाला था, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते, तो -i होती है, तो ये बन जाएगा -1/27i, -i होती है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा i, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो रियल पार्ट कौन है, 8 है, -2/3, तो 8 - 2/3 इसको एक साथ लिख लिया, और इन दोनों में से i कॉमन ले लिया, प्लस i कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 4 बचा यहाँ पर से, और माइनस यहाँ पर से बचा 1/27। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा माइनस तो साथ में है ही, तो माइनस लिखा बाहर ब्रैकेट के बाहर, और 8 - 2/3 इसके नीचे 1 कर दिया, तो एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर बन जाएगा 3 × 24, 24 - 2 यानी कि 22/3 प्लस i, और इस ब्रैकेट में इसके नीचे भी 1 मान लिया, तो एलसीएम तो आ गया 27, ठीक है, एलसीएम 27 आ गया, 27 × 4, 4 7 = 28, 4 7 = 28, 4 to the 8 यानी कि 108 - 1, ठीक है, 108 - 1 इतना हो गया, ठीक है। और ये आ गया माइनस तो बाहर चल रहा है, और 22/3 प्लस i 107/27, इतना हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 22/3 प्लस i 107/27। अब इस चाहे तो इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -22/3 और ये हो जाएगा -i 107/27, ठीक है। तो a + ib के फॉर्म में इस कन्वर्ट हमने कर लिया, ठीक है, a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे थे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। तो 11 से 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। ये मैंने समझाया हुआ है कल की वीडियो में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a + ib हमारे पास, z a + ib अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/z होता है, इसको हम z इनवर्स भी लिखते हैं। कितना लिखते हैं, z इनवर्स यानी कि 1/a + ib, ये हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। और मैंने फिर, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, मॉड्यूलस एंड कंजुगेट, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कल की वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। तो a² + b², ये होता है इसका क्या, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर होगा, क्या होगा, एक रियल नंबर, एकदम रियल नंबर होगा, बिना इसमें कोई भी आई नहीं होगा, ठीक है, कोई आई नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। और एक चीज हमने पढ़ी थी, कंजुगेट ऑफ z, यानी कि कंजुगेट क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं z के ऊपर एक बार, ठीक है। तो कंजुगेट के लिए क्या करना पड़ता है, i को -i लिखना पड़ता है, i की जगह पे -i पुट कर देंगे, ठीक है। तो a और i की जगह पे -i करेंगे तो कितना हो जाएगा, -ib, ठीक है, a - ib, तो ये होता है कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट, और हमने सीखा था एक फॉर्मूला कि z इनवर्स निकालने का तो एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, कंजुगेट ऑफ z अपॉन mod z का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें क्या निकालना है, उसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना है, कंजुगेट ऑफ z अपॉन mod z का स्क्वायर, ठीक है। और mod z कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और कंजुगेट ऑफ z कैसे निकालेंगे, बस i की जगह पे माइनस आई हमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने कल की वीडियो में समझा रखा है, आज मैंने फिर से समझा दिया, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन देखिएगा, 11th क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 - 3i, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले तो इसको z मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू 4 - 3i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कितना कह दिया, z निकालना। तो मुझे क्या फाइंड करना है, z इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि 1/z फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/z होता है, ठीक है। तो z इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट ऑफ z बार निकालना पड़ेगा, कंजुगेट ऑफ z। अब कंजुगेट ऑफ z मैंने अभी बताया था, अभी कैसे निकालते हैं, i की जगह पे माइनस आई रख देना है, i की जगह पे माइनस आई रख देना है। तो i की जगह पर अगर मैं माइनस आई रख दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 3i बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 + 3i। समझ रहे हैं ना, i की जगह पे मैंने कितना रख दिया, माइनस आई रख दिया, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 + 3i हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंजुगेट। अब मोड z, मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है, इसमें -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a² + b², ठीक है। तो यानी कि बड़ा सा रूट 4 का स्क्वायर कितना 16, -3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, +9 ही हो जाएगा। तो 16 + 9 कितना होता है 25, ठीक है। तो यानी कि 5 आ गया। तो मॉड z की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो मॉड z भी निकल गया। अब मुझे z इनवर्स निकालना है, तो z इनवर्स यानी कि कंजुगेट वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स हो जाएगा कितना, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो z बार हमें अभी निकाला था हमने, 4 + 3i हो गया, और मॉड z कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 3i कितना है, ये तो इतना ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है 25। अब इसको एक काम करते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो इस 25 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 4/25 यहाँ भी लिख दिया, और 3/25 यहाँ भी लिख लिया, इसके साथ आ गया i। तो इस 25 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 4 के नीचे भी और 3 के नीचे भी, तो a + ib के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि इस 4 - 3i का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, 4/25 + 3/25। ये होगा इसका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि z इनवर्स। ये z था तो z इनवर्स कितना होगा, ये होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब हम आगे 12th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिएगा, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन में कह रहा है √5 + 3 है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि इसको z मान लेते हैं, ठीक है। लेट z इक्वल टू √5 + 3i। तो सबसे पहले हमें कंजुगेट निकालना पड़ेगा, z बार यानी कि कंजुगेट इसका, तो i की जगह पे -i पुट कर देंगे। तो i की जगह पे -i लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो -3 हो जाएगा, √5 - 3i हो जाएगा, √5 - 3i। i की जगह पे -i रख देना है, ठीक है। मॉड z निकालते हैं तो मॉड z होता है हमारे पास √a² + b², ठीक है। सीधे हम मॉड z का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे रूट हट जाएगा, इसमें खाली क्या आ जाएगा, a² + b² आ जाएगा, a² + b² हो जाएगा, ठीक है। मॉड z कितना होता है, √a² b² होता है, a² + b²। तो मॉड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ a² + b² हो जाएगा, ठीक है। तो a², यहाँ देखेंगे, इसमें नहीं, हमें रियल जो z है यहाँ देखना है, जो मेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है a कितना है हमारे पास, √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है, b हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 + 5 कितना, 14। तो मॉड z का स्क्वायर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो मुझे z इनवर्स निकालना है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो z बार अभी हमने निकाला था, कितना आया था, √5 - 3i, और अपन मॉड z का स्क्वायर कितना आया, 14। तो इस 14 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा √5/14 - 3/14i। तो a + ib का फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। हाँ 13th वाला देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले का आखिरी क्वेश्चन है 13 कितना कह रहा है, -i, ठीक है। सिंपल सा -i दिया हुआ है, ठीक है। एक ही चीज दिया हुआ i। अगर इसको a + ib के फॉर्म में, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इमेजनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो z को अगर मैं लिखना चाहूँ तो रियल पार्ट को मैं 0 मान सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 0 - i।
कितना लिख सकते हैं, 0 माइनस आई, रियल पार्ट को मैंने 0 बोल दिया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो जेड बार कितना हो जाएगा, आई की जगह पे मुझे माइनस आई रखना पड़ेगा, आई की जगह पे माइनस आई, तो आई की जगह पे माइनस आई रखेंगे तो एक माइनस पहले से, तो ये प्लस आई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 प्लस आई मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखेंगे ए कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और बी कितना है, बी है हमारे पास -1, तो -1 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जेड इनवर्स निकालना है हमें, जेड इनवर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जेड बार अपन मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड बार हमारे पास कितना आया, 0 प्लस आई आया है, ठीक है, और मॉड जेड का स्क्वायर कितना आया, 1 है, ठीक है। तो 0 को 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अपन 1 भी हटा सकते हैं, तो वो भी हटा सकते हैं, तो सिंपली कितना आ जाएगा, आई। तो माइनस आई का जो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो कितना होता है, आई होता है, वो कितना होता है, आई होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट, 13 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 14th क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ बड़ा चौड़ा सा, उसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 प्लस आई रूट 5, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस आई रूट 5, ठीक है, ब्रैकेट में 3 माइनस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5, ठीक है, अपॉन 3 प्लस रूट 2 आई, ठीक है, √3 प्लस √2i, ठीक है, माइनस √3 माइनस आई रूट 2, माइनस √3 माइनस आई रूट 2, ठीक, इतना हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इतना हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके चलो ठीक, हाँ। तो पहले वाले पे देख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये बन रहा है ना, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है इसमें, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है इसमें, आई रूट 5 है, आई रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में देखिएगा, √3 प्लस √2i है, और यहाँ अगर माइनस को अगर ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा -√3 प्लस आई रूट 2 हो जाएगा। इतना समझ गए, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, और माइनस √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, लेकिन i का स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ देखिएगा √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, √2i प्लस √2i, √2i प्लस √2i कितना हो जाएगा, √2i में प्लस √2i। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों में i अगर कॉमन ले ले, i कॉमन ले ले तो बचेगा √2 प्लस √2, अंदर बचेगा √2 प्लस √2, i कॉमन ले लिया, अंदर बचा √2 प्लस √2। अब यहाँ देखिएगा i स्क्वायर है, कितना i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन √2 प्लस √2 कितना होता है, 2√2, कितना होता है 2√2, तो ये आ जाएगा 2√2 साथ में आ जाएगा i, 2√2 साथ में आ जाएगा i, और 9 प्लस 5 होता है 14, तो 14 2√2 i, तो 2 से हम 14 को काट सकते हैं 7 टाइम्स, तो आ जाएगा 7 अपॉन √2i, 7 अपॉन √2i, कितना आ गया 7 अपॉन √2i। लेकिन अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, i से या √2i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, √2i से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, जो भी नीचे है उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया हमारे पास 7 √2i, और नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और i इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 √2i अपॉन 2 इंटू -1, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो 7 √2i अपॉन 2 कितना आ गया, 7 √2i अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ये तो सिर्फ क्या इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो 0 - 7 √2 अपॉन √2i, ठीक है। तो
रियल पार्ट को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट कुछ है नहीं तो इसको हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। 4.1 एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास सीधे एक क्या बचती है इसमें, मिसलेनियस बचती है। तो मिसलेनियस हमें करनी है। मिसलेनियस से पहले कुछ एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुक में हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मिसलेनियस में उसके क्वेश्चन क्या पता आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को अगर दिखाना है तो उसके लिए हमें एक प्लेन बनाना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ता है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट को अगर दिखाना है, 2,3 को दिखाना है, तो 2,3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट तक जाएंगे और फिर यहाँ पर 3 पॉइंट तक जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको कहते हैं 2,3। तो ये पॉइंट कहलाएगा 2,3। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर पॉइंट को एक दिखा सकते हैं, एक प्लेन में हम, और हर पॉइंट को हम दिखा सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रियल नंबर को अगर देखें, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं, एक रियल नंबर लाइन में एक बड़ी सी लाइन बनाई हमने, उसमें हर रियल नंबर को हम दिखा सकते हैं। ये 0 है, 1 है, 2 है, तो इसके बीच में 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 1.7, बहुत से हम एक बड़ी सी एक नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें हर रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या एक लाइन है, रियल नंबर लाइन होती है। ठीक है, लेकिन जो जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आर्गन प्लेन। जैसा हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, सेम वैसा ही आर्गन प्लेन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं, a+ib फॉर्म के होते हैं। क्या होते हैं, a+ib, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस z को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a, b, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पहला जो कोऑर्डिनेट होगा उसको कहेंगे रियल पार्ट और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक पार्ट होगा, एक फर्स्ट जो टर्म होगा उसको कहेंगे रियल पार्ट और सेकंड टर्म होगा उसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे आर्गन प्लेन में। किसमें, आर्गन प्लेन में, इसको कहते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, इसको कहते हैं रियल एक्सिस। आर्गन प्लेन में इसको क्या कहते हैं हम, रियल एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, ठीक, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये क्योंकि रियल पार्ट कहाँ आएंगे, एक्स एक्सिस, इस वाली एक्सिस में आएंगे, और इमेजिनरी पार्ट कहाँ आएंगे, इसमें एक्सिस, इस वाली एक्सिस में आएंगे, तो इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे कोई z है, मुझे 2+3i, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है 2+3i, तो पहले इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। तो रियल पार्ट कितना है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 है। तो 2,3 बन गया, कितना बन गया, 2,3। और फिर जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते हैं सेम वैसे ही हमें करना है। तो रियल एक्सिस में रियल पार्ट कितना है, 2 है, तो रियल एक्सिस में 2 तक जाएंगे, ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट में हम 3 तक जाएंगे, यानी कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये कितना हो गया, 3। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, 2,3, यानी कि इसी पॉइंट को हम कहेंगे 2+3i, इसी पॉइंट को कहेंगे 2+3i। तो समझ गए, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम इस आर्गन प्लेन में पॉइंट बना सकते हैं, इस आर्गन प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन प्लेन में हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज कोई नेगेटिव है, z = -5 -3i, -5 -3i, तो इसको अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे तो रियल पार्ट कितना है, -5 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3 है। ठीक है, तो रियल पार्ट -5 है, तो रियल -5 कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ये रियल एक्सिस है ना, तो रियल एक्सिस में कितना है, -5 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3 है, तो -3, इमेजिनरी पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, -1, -2, -3। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा ये होगा क्या, -5, -3, यानी कि इसको लिख सकते हैं -5 + -3i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कहां पर होगा, यहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो यानी कि दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम आर्गन प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
आर्गन प्लेन अगर खाली आई है, खाली क्या है, आई है, ठीक है, आई है, तो इसको पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो a प्लस आई बी यानी खाली आई है, तो रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा 0, इसको लिखेंगे 0 प्लस आई, तो रियल पार्ट में कितना है 0 है, और इमेजरी पार्ट कितना है 1 है, आई के साथ क्या होगा 1 होगा, तो 0,1, 0,1 कहां पर आएगा, तो x रियल पार्ट में 0 है यानी कि 0 तो 0 ही होगा, और इमेजरी पार्ट में कितना है 1 है, तो ये हमारे पास कितना होगा i होगा, ये क्या होगा i होगा, ठीक है, ये क्या होगा i होगा, ठीक है, तो इसको इतना समझिएगा, ठीक है। और हमने जो मॉड्यूलस पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस पढ़ा था, ठीक है, मॉड्यूलस पढ़ा था ना, मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास सपोज कोई a प्लस आई बी एक क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने मॉड z पढ़ा था ना, मॉड z कितना होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड z का मतलब क्या होता है, आर्गन प्लेन में कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहते हैं मॉड z, इसको कहते हैं मॉड z, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो होगा इसकी जो ये जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ z से। क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z से, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स ऑफ z है वो कंजुगेट ऑफ z है। कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, इसी की ठीक मिरर इमेज, इसी की क्या मिरर इमेज, a प्लस आई बी अगर यहाँ पर है तो इसकी मिरर इमेज यानी ठीक यहाँ पर a माइनस आई बी होगा, a माइनस आई बी यानी कि ये कंजुगेट ऑफ z होगा, ठीक है। इसकी मिरर इमेज को दिखाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, कंजुगेट ऑफ z, ठीक है। इस कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, आर्गन प्लेन में ठीक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक उसकी मिरर इमेज में क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा, उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कुछ आर्गन प्लेन और हमने बता दिया, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलस और कंजुगेट का मतलब क्या है, ठीक है। एक छोटी सी चीज, ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी जाननी जरूरी है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे a प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखते आए हैं अभी तक तो हम, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, a और b क्या होता है रियल नंबर, ठीक। लेकिन इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। जरा उसको देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ये हमारा आर्गन प्लेन है, इसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। ये हुई इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसकी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसकी, उसको मैंने मान लिया r, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया r, यानी मॉड z होता है, नहीं अभी मैंने बताया, ठीक है। ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। तो इसको मैंने r बोल दिया, इसको क्या बोल दिया r, ठीक है, r से डिनोट कर दिया। वैसे मॉड z से डिनोट करते हैं लेकिन मैंने r बोल दिया, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो लाइन है और ये जो रियल एक्सिस से, यानी कि रियल एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, थीटा। मैंने मान लिया कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। कितना एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। ये a प्लस आई बी लिखा है, इसका मतलब है रियल पार्ट कितना a है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी b होगी। तभी तो इसको a, b, इसका अगर पॉइंट ही लिखे कोऑर्डिनेट में इसको कन्वर्ट करें तो a, b बनेगा ना, तो यानी कि x एक्सिस में a होगा और y एक्सिस में कितना होगा, b होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये कितना a है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, ठीक है। अगर r और थीटा में अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा के फॉर्म में लिखें तो उसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, r और थीटा में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा a, ये a जो होगा इस a, ये a किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है हमारे पास, बेस है, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। तो यहां देखिएगा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा अगर 10th का आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारे पास a है और हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, ठीक है। बेस कितना है, a है और हाइपोटेन्यूज कितना है, r है। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हो जाती है r cos थीटा, a की वैल्यू कितनी हो जाती है, r cos थीटा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा। अब सेम इस तरीके से देखें, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, सॉरी ये हो गया हमारे पास क्या, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, या इसको ऐसे मान सकते हैं, ये b है तो ये भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, b है
और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास r है, तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है, r sin थीटा, r sin थीटा। तो a और b की दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, a और b की दोनों की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। z इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखते हैं हम, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में z इक्वल टू लिखेंगे a की जगह पे कितना लिखेंगे r cos थीटा प्लस आई, b की जगह पे लिखेंगे r sin थीटा। अगर दोनों में r कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और थीटा का मतलब आप समझते ही हैं, उस पॉइंट से लेके अगर ओरिजिन को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन होगी ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो थीटा होती है, और आर क्या होता है, आर जो होता है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। तो ये z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, एक ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, इक्वल हैं, ये खाली दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। अगर r और थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया, ठीक है, अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया, ठीक है। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगर पुरानी सिलेबस में देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, वो भी आपका हट चुका है, ठीक है, वो भी उसमें भी कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, ठीक है। अगर 10th का याद करें, अगर 10th में आपने डिस्क्रिमिनेंट याद हो, क्वाड्रेटिक चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर था, डिस्क्रिमिनेंट होता था, एक डिस्क्रिमिनेंट कितना होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा ना, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट एंड रूट्स कैसे होते थे, डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल, और d इक्वल टू 0 तो इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल, और d नेगेटिव कहते थे तो हम क्या, उस d अगर नेगेटिव होता तो हम कहते थे नॉट रियल। रूट कैसे है, नॉट रियल है, क्योंकि तब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो हमने सीधे क्या कहते हैं, नॉट रियल है, रियल नहीं है। लेकिन अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, तो अब ध्यान से दे सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके रूट्स, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जितना हमने पढ़ा है, आर्गन, वो ये जो हमने आर्गन, ठीक है, आर्गन रिप्रेजेंटेशन ये भी पूछा जाएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये हमारा मॉडुलस कंजुगेट, ये आपका अच्छे से रिवीजन कर लेना उसका, ठीक है। तो उसको वो सब क्वेश्चन उसमें आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज तो एक ही थी, इसमें खत्म हो गई हमारी, ठीक है। कल से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, ये भी 2 दिन में हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।